वेलकम टू डे नाइट कोडिंग। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मशीन पे हम मल्टीपल गिटहब अकाउंट्स को चलाएंगे। जो नए डेवलपर्स होते हैं या जो थोड़ा एक्सपीरियंस लेके इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसमें वो ये देखते हैं कि वो अपनी पर्सनल एक सिस्टम सिंगल लैपटॉप जो बेसिकली जो हमें ऑफिस से मिलता है उस पर हम अपना ऑफिस की आईडी गिटहब की भी चलानी है, पर्सनल वाली भी चलानी है, या कोई डेवलपर जो फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो उस पर भी वर्क नहीं कर पाते। तो आज हम देखेंगे कि सिंगल सिस्टम से हम मल्टीपल गिटहब अकाउंट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं एंड कैसे यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम एक मैक मशीन पे, मेरे पास अभी मैक है तो मैं मैक पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम मैक पे कैसे मल्टीपल गिटहब अकाउंट्स का सेटअप करते हैं। मैंने नीचे डॉक्स में बना रखा है ऑलरेडी टेबल फॉर लिनक्स एंड विंडोज़ ऑल्सो, तो आप जिस भी मशीन पे हैं आप उसके स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 एंड वी नीड टू चेक कि हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी कोई SSH की पहले से स्टोर तो नहीं है। ओके, हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी 2 SSH कीज चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड डिलीट देम। ओके, तो हमने जो हमारा पुराना SSH ऑलरेडी बना हुआ था उसको डिलीट कर दिया है। नाउ वी नीड टू क्रिएट वन न्यू SSH। जैसे हमारा कोई भी SSH एक ईमेल आईडी से बनता है, एक गिटहब अकाउंट जो हमारे एक पर्टिकुलर मेल आईडी के साथ अटैच्ड रहता है, वो मेल आईडी के अकॉर्डिंग आपको SSH भी जनरेट करना है। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जिससे आपका गिटहब बना हुआ है। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो भी आपका SSH जनरेट होगा वो इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे उसका थोड़ा नेम चेंज करना है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो मेल आईडी है, जैसे ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है तो मैं इसके नेम के साथ पर्सनल अटैच कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरे रेफरेंस के लिए आइडिया हो जाए कि ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है। ओके, डन। तो अभी हम अपनी दूसरी गिटहब अकाउंट के लिए भी सेम चीज़ कर लेते हैं। इसका भी हम थोड़ा सा नेम चेंज करके रखते हैं। ये मेरा ऑफिस की ईमेल आईडी है तो यहाँ पे हम ऑफिस अटैच कर लेते हैं। सो हमारे पास दोनों SSH बन चुके हैं, फॉर माई पर्सनल एंड वन फॉर माई ऑफिस। तो मैं एक बार वो चेक भी कर लेता हूँ। ओके, यस, बन चुके हैं। अब हमारे पास ये जो SSH है इसको हम अपने गिटहब अकाउंट से लिंक कर देते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल अकाउंट एंड वी शुड गो टू सेटिंग SSH। ओके, सो यहाँ पे हम अपना एक पुराना वाला जो है वो डिलीट करके न्यू वाला डालते हैं। ओके, लेट्स कॉपी द SSH, दिस इज आवर पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल SSH हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं फॉर योर रेफरेंस ताकि आपको आइडिया रहे कि ये कोड जो SSH का है किस मशीन पे जनरेटेड है। सो हमारा वन SSH की हैज़ बीन सेट फॉर आवर पर्सनल अकाउंट। अभी हम अपनी दूसरी SSH की को भी कॉपी करते हैं जो हमारी ऑफिशियल है एंड इसको हम अपने ऑफिशियल अकाउंट पे डाल देते हैं। ओके, दिस इज़ आवर पर्सनल। ये बेसिकली मैंने न्यू अकाउंट बनाया है फॉर दिस ट्यूटोरियल। ओके, इसमें ऑलरेडी एक एडिट है, इसको डिलीट करते हैं एंड न्यू SSH डालते हैं। ओके, सो हमारे दोनों अकाउंट्स पे SSH की ऑलरेडी डल चुकी है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि हमारी SSH की जनरेट हो चुकी है, हमने कॉपी कर ली। ओके, अब हमको एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी है
in the SSH folder. Okay, so let's go to the SSH. इसके अंदर टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट करते हैं config. ओके, इस config फाइल के अंदर हमें कुछ पेस्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ दिस कोड. ओके, तो बेसिकली ये हम यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. हमारे पास जितने भी SSH कीज़ हैं, राइट, लाइक वी हैव 2 SSH ऑन आवर लोकल, 1 फॉर पर्सनल एंड 1 फॉर आवर ऑफिस. तो हम यहाँ पे उनका नेम डालते हैं. यहाँ पे हम डालते हैं जिस नेम से हम क्लोन या रेपो को हम पुश पुल करने वाले हैं. दिस इज़ आवर पर्सनल, तो हम यहाँ पर्सनल डाल देते हैं. ये वर्क है तो यहाँ हम ऑफिस डाल देते हैं. यहाँ पे इसका पाथ करेक्ट कर देते हैं RSA_office. ये बेसिकली फ़ाइल का नेम है जो आपने अभी डाला है, ये वाला ID RSA ऑफिस. एंड यहाँ पे डालते हैं पर्सनल. तो जब आप पुश पुल करेंगे पर्सनल नाम डाल के तो हमेशा इस वाले पब फाइल को मैच करेगा. एंड जब आप ऑफिस डालेंगे तो हमेशा इस वाली पब फाइल को मैच करेगा. लेट्स सेव एंड आवर कॉन्फ़िगरेशन इज़ डन नाउ. एंड द सेकंड स्टेप इज़ कि जो भी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड आइडेंटिटीज़ थी लोकल पे, पहले एक बार हम उसको डिलीट कर देते ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो. ओके, सो हमारे पास हमने 2 ID बनाई है, 2 SSH अकाउंट बनाए हैं. तो एक बार हम वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. पर्सनल, ठीक, आइडेंटिटी ऐड हो चुकी है. एंड सेम थिंग फॉर आवर ऑफिस अकाउंट. ओके, सो आइडेंटिटी हैज़ बीन एडेड. एक बार हम इनको चेक भी कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे नेम दिया था ओनली पर्सनल, नॉट github.com. ओके, तो हम यहाँ पर्सनल चेक कर रहे हैं एंड दे आस्किंग कंटिन्यू. येस. ओके, सो अकाउंट हैज़ बीन कनेक्टेड सक्सेसफुली. तो यही चीज़ हम ऑफिस के लिए भी करते हैं. ओके, सो दिस इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली. हमारे पास दोनों SSH का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है ऑन आवर लोकल. नाउ वी नीड टू चेक वन बाय वन. Okay, so let's go to our first account. This is our first account, this is our personal one. तो यहाँ पे एक रेपो हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू डेमो SSH. तो हमने एक रेपो क्रिएट कर लिए डेमो SSH के नाम से. तो एक हम न्यू बनाते हैं फोल्डर. लेट्स क्रिएट somewhere we should create on desktop. Okay, पर्सनल डेमो. तो इसके अंदर अभी तो कुछ भी नहीं होगा. दिस इज़ एम्प्टी. तो हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं. ओके, सो पैकेज JSON हैज़ बीन क्रिएटेड. नाउ वी शुड इनिशियलाइज गिट ऑल्सो. ओके, गिट भी इनिशियलाइज हो चुका है. अब हमको इस रेपो का क्लोन लेना है. हम चाहते हैं कि जो हमारा पर्सनल वाले पे अकाउंट SSH की है उसको हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं. तो इसका SSH पाथ उठाएंगे आप, कॉपी, एंड वी शुड गो टू दिस वन. ओके, यहाँ पे आपको इस पाथ को पेस्ट करना है, गिट क्लोन. ओके, वहाँ से पूरा ही पाथ उठा लेते हैं. गिट रिपोर्ट ऐड ओरिजिन. ये आपका रेपो कनेक्टेड होगी आपके पर्सनल अकाउंट से. तो आपको यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे लिखना है पर्सनल. अब जब भी आप क्लोन, आप ये यहाँ पे इसका ओरिजिन ऐड कर रहे हो तो ये पर्सनल वाली पब फाइल से अटैच करेगा आपके इस वाली रेपो को. ओके, अटैच्ड. अभी एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी. जब आप पुश करते हो कोड को तो आपका यूज़र नेम एंड ईमेल आपके पुश के साथ में जाता है कि जिसने भी वो पुश किया है.
अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम एंड ईमेल सेट नहीं है लोकल पे या मशीन पे, तो आप सेट कर सकते हो उसको। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एक होता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी जैसे हम इस रैपो में, इस रैपो के अंदर हैं, बट अभी हमने इसका यूज़र नेम सेट नहीं किया है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अभी हम इस कोड को पुश करने वाले हैं। ओके, सो हमने इस रैपो में कोड पुश कर दिया है। तो अभी आप मैं देखोगे तो दिव्यांश कुमार शर्मा के नाम से पुश आया है। एंड इस पुश को हम चाहते हैं इस नेम से ना आए। एक्चुअली मेरा अकाउंट ये है, मेरी इमेज भी है, बट ये वाली आईडी पिक कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लोबली सेट है हमारे यूज़र नेम के अंदर। जैसे ये रहा, ठीक है। यहाँ से आप रैपो स्पेसिफिक, जैसे हमारी ये वाली रैपो है, हम चाहते हैं इस रैपो से जब भी कुछ पुश जाए तो उसमें नेम जाए दिव्यांश। एंड जब भी इसमें आपको ईमेल जाए तो आपका ईमेल पर्सनल वाला यूज़ होना चाहिए, जो आपका जिससे अकाउंट क्रिएटेड है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल भी डाल सकते हैं। ओके, सो जब भी आप अब इस पर्टिकुलर रैपो से पुश करोगे तो वो हमेशा इस वाले अकाउंट पे ही पुश होगा। एंड उसके साथ जो यूज़र नेम जाएगा, ये तो ग्लोबली सेट है, आप ग्लोबली सेट कर सकते हो, जैसे जो भी आपने भी सेट किया। इसके आगे आप हाइफन ग्लोबल, एक बार आप गूगल कर लेना, ग्लोबल गिटहब यूज़र नेम। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप कैसे सेट करते हो, राइट, लाइक दिस। तो ये ग्लोबली बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। अगर आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं भी डालते हो, ग्लोबल लगाते हो, तो हर प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट वही जाएगा, यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप अभी कॉन्फ़िगर कर रहे हो यूज़र नेम दिव्यांश एंड ईमेल इज़ दिस एंड ओके, डन। अब अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हो, लेट्स ऐड वन फाइल। तो यहाँ पे हम हाई लिख के एंड इसको हम पुश करके देखते हैं। ओके, सो ये पुश हो गया इस रैपो में। अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये ओके, नाउ इट्स करेक्ट। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि हमने अपनी दूसरी मेल आईडी से कमिट किया है। दैट इज़ दिस यूज़र, नॉट दिस यूज़र। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो फॉर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। यही चीज़ अब आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए करनी है एंड दिस इज़ फॉर आवर पर्सनल वन। अब ये बिल्कुल ठीक चलेगा। जब भी आप इस रैपो में पुश पुल करोगे तो आपके पर्सनल वाले अकाउंट से ही जाएगा। एक प्रोजेक्ट और क्रिएट कर लेते हैं फॉर ऑफिस यूज़। Where is this? This is the folder. Okay, now open the terminal. यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक पैकेज जेसन फाइल। ओके, अभी हम अपने दूसरे अकाउंट पे जाते हैं, नॉट दिस वन, दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे एक रैपो क्रिएट करनी पड़ेगी। दिस इज़ ऑन योर अकाउंट। सो ये हमारा रैपो है। अभी हमें इसका भी क्लोन लेना है यूजिंग दिस वन। अब आप चाहते हो कि इस वाले रैपो पे जब भी पुश हो तो आपके ऑफिस आईडी से होना चाहिए। तो यहाँ पे बस आपको चेंज करना है कि आपको कौन सी पब फाइल यूज़ करनी है। यहाँ पे आप github.com हटा के अपना ऑफिस डालेंगे, राइट, नॉट अ गिट रैपो, व्हाट इज़ दिस सेइंग।
गिट रिमोट ऐड, ओके ओके ओके, सॉरी, अभी हमने यहाँ गिट इनिशियलाइज़ नहीं किया है तो इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। नाउ वी हैव इनिशियलाइज द गिट। यहाँ पे दोबारा से हम इसको रन करते हैं। नाउ दिस इज़ इनिशियलाइज। अगर आप पुश करेंगे तो जो ग्लोबल यूज़र नेम है वही जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाले के साथ जा रहा हूँ। सो हमने इसमें भी पुश कर दिया, या यहाँ पे भी पुश आ चुका है। तो अब आप जब भी इस रैपो में पुश करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस से ही कनेक्टेड है, तो वो हमेशा ऑफिस वाली रैपो में ही जाएगा, एंड वो वाला आपकी पर्सनल से कनेक्टेड है तो आपकी पर्सनल वाली में ही जाएगा। सो और डाउट आते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी रैपो बनी हुई है बट अभी हम उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको डिफरेंट करना चाहते हैं। तो बस आपको ऐसा करना है, आपका जो भी रैपो का यूआरएल है आपको उस पर्टिकुलर रैपो को ओपन करना है। जैसे हमारे पास अभी हमने ऑफिस वाली की है, अब मैं चाह रहा हूँ ये ऑफिस वाली रैपो हमारी कनेक्ट हो जाए जो इसका पाथ यूआरएल है ऑलरेडी डला हुआ है। अगर आप इसका यूआरएल चेंज करना चाहते हो, बेसिकली आप अपने एक पर्टिकुलर एसएसएस से कनेक्ट करना चाहते हो, आपको ये गिट कमांड चलानी है। इसमें जैसे जो भी आपकी ऑलरेडी रैपो है, रैपो का यूआरएल है वो आप यहाँ डाल दोगे, एंड यहाँ पे आप जो भी आपने अपना एसएसएस बनाया है पर्सनल, ऑफिस एंड व्हाट्सएवर, तो यहाँ पे आप उससे कनेक्ट कर दोगे। जैसे यहाँ मैं ऑफिस से कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो ये दोबारा से वहीं से कनेक्ट हो जाएगा। मैं पुश करूँगा तो अभी एरर देगा क्योंकि हमने यूआरएल गलत डाल दिया है। मैं आपको लेट मी जस्ट शो यू गिट पुल ऑल्सो, ओके। ओके, तो वो एरर दे रहा है कि जो आपने रिमोट यूआरएल डाला है वो गलत है। तो ऐसे आप अपना करंट यूआरएल अपने पर्टिकुलर एसएसएस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी क्वेरीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं वन बाय वन सबका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।